ओम नमः शिवाय मित्रों, वी इनक्रेडिबल ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री शिव महापुराण के महात्म्य में तृतीय अध्याय में चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य का वर्णन किया गया है। शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, आपके ही कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस महापुराण को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव जी में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। अमृतपान करने वाली लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, किंतु भगवान शिव जी के कथा मृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति प्रदान करने वाला है। शिव भगवान की जिस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य शिव लोक को प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है। धन्य है उस कथा का श्रवण करने वाला मनुष्य, और आप भी धन्य हैं। तब सूत जी ने उत्तर दिया, हे शौनक सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न केवल देवताओं पर विश्वास भी नहीं करते हैं और न ही भाग्य पर विश्वास करते हैं। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वह मनुष्य पर स्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्गर्म को वे बिल्कुल ही नहीं मानते हैं और न ही जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं, सदा दूषित बातों को ये सुनने में आनंद लेते हैं। जहाँ के ब्राह्मण ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में बात ही क्या की जाए। अन्य वर्णों के मनुष्य भी उन्हीं की भांति बुरे विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वह सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापायुक्त, कुत्सित विचार वाली और व्याभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। कुजनों के निवास स्थान पर उस बास्कल नामक गांव में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था। वह दुराचारी महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कलुषित चित्त वह वेश्यागामी था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वेश्यागामी प्रवृत्ति का हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित होकर वह स्त्री भी दुराचारिणी बन गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमण करने लगी। हे मुनि, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी दुराचारिणी पत्नी चंचुला को किसी और पर पुरुष के साथ रात्रि में देख लिया। उस दुष्ट और दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्यभिचार देखकर वह क्रोधपूर्वक वेग से दौड़ा। उस दुष्ट बिंदुक को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। तब वह दुष्टात्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटती जाने पर कुपित होकर निर्भयतापूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। चंचुला ने कहा, मुझ पति परायणा युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छानुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती और कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नव यौवन से उन्मत्त हूँ।
आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। तब सूत जी बोले, उस स्त्री के कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगा। बिंदुक बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो। मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो। उन्हें संतुष्ट करने के लिए उनसे धन खींचो। वह सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूत जी इस प्रकार कहने लगे कि पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर अपने पति की बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया। वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उस मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सारा समय ऐसे ही व्यर्थ बीत गया। कुछ दिनों पश्चात शूद्र जाति वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पहुंचा। बहुत दिनों तक नरक के घोर दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह चंचुला स्त्री अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधु बांधवों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह किसी देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से श्री शिव महापुराण की परम पवित्र मंगलकारिणी पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वह मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में श्री शिव पुराण की कथा वाचने वाले उस ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे साथ बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। आज से वैराग्य रस्य ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं काँप उठी हूँ। मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। हाय, न जाने कितने घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे रहना पड़ेगा। वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उस भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे मेरे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय मुझे महायातना को मैं कैसे सहूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्र में नींद कैसे कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय जल उठा, मैं हृदय विदीर्ण हो गई, सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे विधाता, मुझ पापनी को अपने ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दी है जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे ब्राह्मण, शूल से बंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके तथा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे पापों को शुद्ध कैसे नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसका आश्रय लूं। मुझ नरकगामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हों। इस प्रकार चंचला ने कहा कि आप ही माता पिता हैं।
आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। इस प्रकार सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, वैराग्य से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण महात्म्य में चंचुला वैराग्य वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया अगली वीडियो को देखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।